अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आइंदा हफ्ते बहुत अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये कौन-कौन से केसेस हैं इसके ऊपर बात करेंगे और फिर सबसे अहम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनको इस वक़्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का सामना है। 9 शिकायत उनके खिलाफ हैं जिसमें 10 इल्ज़ामात लगाए गए हैं। कुछ मुबैना प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करने का उन पे इल्ज़ाम है। वो बार-बार ख़तूत लिख रहे थे, दरख़्वास्तें दे रहे थे कि उनके केस को ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए, उनके केस को ओपन कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज उनकी इस इस्तदा को मंज़ूर कर लिया है। अब बेंच क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिन्होंने हाई कोर्ट बेंच रावलपिंडी में या पिंडी बार में एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेंच फिक्सेशन के अमल में आईएसआई इन्वॉल्व है और मुदाखलत कर रही हैं एजेंसियाँ। मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर उनको निकाला गया। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग को ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। तवील वक्त तक उनकी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था। तो शौकत अली सिद्दीकी साहब की जो वो पिटीशन है, वो जनाब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच को हेड करेंगे। 5 रुकनी बेंच जो शौकत अली सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दीगर जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और जस्टिस इरफान सादत खान हैं। और ये केस जो है ये 14 दिसंबर को इनके केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। दूसरा केस बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी दी गई, जिसके ऊपर ये बारहा कहा गया कि जी अदालती कत्ल था, अदालती मर्डर था। और इस पूरे प्रोसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग चलाई और एक मशकूक केस में उनको मुलव्वस किया गया, शरीक किया गया और फिर उसके बाद ये उनको फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फैसले को बरकरार रखा। ज़ियाउल हक का वो दौर था, अमरीयत थी। और फिर बाद में नसीम हसन शाह जो साबका चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ससुर भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा जी कि जजेस के ऊपर दबाव था। उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें होती रही कि इस केस को रीट्रायल होना चाहिए, केस को दोबारा ओपन होना चाहिए, 12 मुतालबात किए जाते रहे। तो अब लगभग 11-12 साल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के हवाले से जो रेफरेंस आया था, जिसमें ये बुनियादी सवाल ये उठाया गया था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, क्या वो कानून के मुताबिक थी या अदालती कत्ल किया गया। इसके ऊपर एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में कमेटी का इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल एहसन। हमारी इतलात के मुताबिक ये मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर ये बेंच तश्कील दिया गया है। जो 9 जजेस इस केस पर समाअत करेंगे 12 दिसंबर मंगल के दिन। हेड होंगे बेंच के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। बेंच के दीगर जजेस पे अगर हम बात करें तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। ये 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है इस अहम केस की। अगर इस केस में कोई दरख्वास्त पीस पार्टी की जानिब से दी गई कि इसको लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाए, तो मुमकिन तौर के ऊपर इस केस की ट्रांसमिशन लाइव भी बराह रास्त भी दिखाई जा सकती है। ऑलरेडी इसका एक प्रेसिडेंट, एक अदालती मिसाल मौजूद है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आईं, उसको चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ओपन कोर्ट में चलाया था और ओपन कोर्ट में जब वो हियरिंग हुई तो वो लाइव दिखाई गई, बराह रास्त उसकी नशरियात जो है वो दिखाई गई। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का ये फैसला दिया गया। 9 जजेस थे उस वक्त भी। अब जो बेंच बनाया गया है वो भी 9 रुकनी बेंच है। बज़ाहिर ये दोनों में मुमासलत 9-9 की ज़ाहिर हो रही है। कहा यह जाता है जी कि एक जज उस वक्त जो भुट्टो की फांसी के खिलाफ अपील जिस बेंच ने मुस्तरद की थी, उसमें एक जज बीमार हो गए, एक जज रिटायर हो गए। 7
जजेस टोटल थे और 4-3 की अक्सरियत से ये फैसला दिया गया। जिन 4 जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को की जो फांसी बरकरार रखी और जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की, कहा यह जाता है वो 4 जजेस पंजाब से उनका ताल्लुक था। और जिन 3 जजेस ने इख्तलाफ किया उनमें एक जज केपी से था, एक जज सिंध से थे और एक जज बलूचिस्तान से थे। अब ज़रा एक बड़ा ही अहम और दिलचस्प मामला है जिसके ऊपर इसी केस के हवाले से बात करेंगे और फिर आपको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से भी बताते हैं। इस वक्त एक और क्रिटिसिज्म चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर शुरू हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो तनकीद क्या है? वो तनकीद ये है कि ये हम ख़याल बेंच है, यानी लाइक माइंडेड लोगों का, जजेस का ये बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। अच्छा, इसको ज़रा एनालाइज करते हैं, ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है। एक तो अगर हम इस बेंच को देखें तो ये हर सूबे की नुमाइंदगी हमें इसमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान के 2 जजेस इसमें शामिल हैं, पंजाब के 3 जजेस हैं, सिंध के 2 जजेस हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी 2 जजेस इस 9 रुकनी बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखी बलूचिस्तान से ताल्लुक़, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पंजाब से या लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब सिंध हाई कोर्ट से इनका ताल्लुक़ है। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट से आए। तो बड़ा ही एक बैलेंस बेंच ये तश्कील दिया गया है और इसमें हर सूबे की मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो दी गई है। अब ये सवाल कि ये हम ख्याल बेंच है, कुछ देर के लिए अगर हम ये देखें कि ये जो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसमें इसलिए इसकी अहमियत नहीं है, ये महज़ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो 3 रुकनी कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी मौजूद हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें, अगर ये एतराज़ है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को क्यों शामिल नहीं किया गया, तो जो 3 रुकनी कमेटी जिसने इस बेंच कंपोजिशन की मंजूरी दी है उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी मौजूद थे। वो खुद इस पे एतराज़ कर देते और कहते कि मुझे भी बेंच में शामिल किया जाए, लेकिन इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जिससे ये बिल्कुल, मैं जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर ये 9 रुकनी बेंच बना है, या ये कि जी इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया गया या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शामिल नहीं किया गया। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब उस कमेटी में बैठ के इख्तिलाफ़ करते, और अगर इख्तिलाफ़ नहीं किया गया तो महज़ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर या एक मखसूस सोच रखने की बुनियाद के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को हिट किया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त हम ख्याल बेंच का जो कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया कि उस वक्त इख्तियार फ़र्द वाहिद के पास था। वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर फ़र्द वाहिद की हैसियत से वो बेंचेस तश्कील देते थे। यहाँ पे पावर डाइल्यूट हो चुकी है, इख्तियारात तकसीम हुए हैं। यहाँ पे फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा अपने तौर के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, वो अपने साथ 2 सीनियर जजेस को बिठा के उनके साथ मुशावरत करके बेंच बना रहे हैं। अगर इख्तिलाफ़ है तो कोई करे, लेकिन नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये अदलिया को जो है वो उसमें इत्तेहाद पैदा करने के लिए, यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत अहम स्टेप उठाए जा रहे हैं। और इसको हम ख्याल बेंच इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर इस पे एतराज़ होता तो इस 3 रुकनी कमेटी में से कोई एतराज़ उठाया जाता और ये कहता कि हम इस बेंच को नहीं मानते। तो ये बहरहाल सरासर वही जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट चली आ रही है। तो इसमें जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी अगर हम फैक्चुअली देखें, हक़ाइक़ के सामने रखते हुए देखें, तो इसकी कोई अहमियत नज़र नहीं आती, ये महज़ प्रोपेगेंडा ही है। अब आते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से। उन्होंने 2 आईनी दरख़्वास्तें दायर की हुई हैं और फिर उसके बाद मुतअद्दिद खतूत भी 2 या 3 दफ़ा आई गेस खतूत लिखे कि मेरी पिटीशन जो है वो आप ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो अब नेक्स्ट वीक में जस्टिस जो हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी पिटीशन जो है वो अब ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए फ़िक्स होने जा रही है। इसका भी फ़ैसला हो गया है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है
کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ شاید اس کیس کو سنے، اور اس بینچ میں شاید جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، جسٹس منیم اختر صاحب ہوں، ابھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، کل اس میں کارڈ لسٹ آ جائے گی، اور کارڈ لسٹ میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہو جائیں گی۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس انتہائی اہم کیس ہے، اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ کم از کم 44 سال کے بعد جوڈیشری نے یہ سوچا ہے کہ ہم سے اگر ایک غلطی ہوئی ہے، ایک عدالتی قتل ہوا ہے، تو اس غلطی کو پبلکلی ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔